हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे, क्योंकि एग्जाम की अधिसूचना आ गई है और सेकेंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर के सभी एग्जाम ऑब्जेक्टिव होने जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको को एक बार नए सिरे से नए प्रैक्टिस के साथ आपको पढ़ाई करनी है। तो चलिए, हम लोग को करिकुलर जो सब्जेक्ट है प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, यानी कि BA BSc BCom द्वितीय सेमेस्टर का अनिवार्य विषय है। इसमें से हम लोग आज पहला लेक्चर शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट लेक्चर। तो चलिए, आज सबसे पहले हम लोग पहला जो चैप्टर है प्राथमिक चिकित्सा, जिसका इंट्रोडक्शन यानी प्राथमिक चिकित्सा का परिचय, आज हम लोग फर्स्ट उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। जैसा कि पता है कि अगर हम प्राथमिक चिकित्सा की बात कर रहे हैं, फर्स्ट एड की बात करेंगे, तो फर्स्ट एड क्या होता है? अगर इसके शब्द से हम देखें तो फर्स्ट एड जो है यह मेन रूप से दो शब्द से मिलकर बना होता है, एक फर्स्ट और दूसरा एड। तो इस तरह से हम देखेंगे तो यह दो शब्द से बना हुआ है, एक फर्स्ट और एक एड। फर्स्ट मीन्स होता है यानी कि प्राथमिक या प्रथम या प्राथमिक, और एड्स का अर्थ होता है कि सहायता अथवा चिकित्सा या उपचार, यानी कि सहायता, चिकित्सा या उपचार। यानी कि इस फर्स्ट एड यानी कि इसका जो शाब्दिक अर्थ हो जाता है वह हो जाता है प्राथमिक या प्रथम चिकित्सा या उपचार। यानी कि जो प्रथम चिकित्सा या उपचार दिया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट एड कहते हैं। तो चलिए, डॉक्टर के पास ले जाने से पहले, जब हम किसी डॉक्टर के पास ले जाते हैं किसी मरीज को किसी घटना के बाद, तो उस डॉक्टर के पास पहुंचने से पहले दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को जो सहायता दी जाती है उसी को हम प्राथमिक उपचार या फर्स्ट एड कहते हैं। प्राथमिक चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य जो होता है वह जीवन की रक्षा करना है। विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस हर वर्ष सितंबर माह के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। यानी कि जो विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस है वह हर माह के सितंबर माह के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस की शुरुआत जो है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस IFRC ने सन 2000 में इसकी शुरुआत की थी। 19वीं शताब्दी के मध्य में अगर हम देखें तो चार राष्ट्र का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है जिनेवा में आयोजित हुआ था। युद्ध क्षेत्र में बीमार और घायल सैनिकों को सहायता प्रदान करने के लिए ही सबसे पहले रेड क्रॉस का गठन किया गया था। प्राथमिक चिकित्सा दुर्घटना वाले स्थान पर तुरंत दी जाती है। वह स्थान कुछ भी हो सकता है, घर, सड़क, पार्क, कार्यस्थल, कुछ भी हो सकता है। अगर इस तरह से हम देखें तो नेक्स्ट पॉइंट है कि जिन लोगों को प्राथमिक चिकित्सा करने हेतु ट्रेनिंग दी जाती है अथवा प्रशिक्षित किया जाता है उन्हें हम प्राथमिक चिकित्सक कहते हैं। अब जो प्राथमिक चिकित्सक हैं, अगर हम देखेंगे तो प्राथमिक चिकित्सक के भी अपने गुण होते हैं और सभी प्राथमिक चिकित्सक नहीं हो सकते हैं। प्राथमिक चिकित्सक वह हो सकता है जैसे वह दूरदर्शी हो, वह दूरदर्शी हो। अगर हम देखें तो प्राथमिक जो चिकित्सक है वह दूरदर्शी होना चाहिए, ठीक है, या वह फुर्तीला भी होना चाहिए, जल्दी वह अपने कर्तव्यों को फुर्तीला हो। इसके कुछ गुण होते हैं। यह स्वस्थ और हष्टपुष्ट होना चाहिए। अच्छा संचारक होना चाहिए। अच्छा संचारक अर्थ यहाँ पे है कि वह अच्छे से बात करना जानता हो। जब भी हम मरीज को अपने से बड़े डॉक्टर के पास ले जाएंगे तो वह उस घटना को सही वह बता सकता हो, इस तरह का होना चाहिए। वह शीघ्र और सही निर्णय लेने वाला होना चाहिए। यानी कि जो ट्रेनर है वह निर्णय लेने वाला होना चाहिए। नेतृत्व की क्षमता हो, यानी कि सभी को हटा करके तुरंत अपना जो काम है, बांधना है, हड्डी टूट गया है तो बांध ले, ऐसा होना चाहिए। टीम में काम करने की योग्यता होनी चाहिए। अगर देखें तो दृढ़ संकल्पी होना चाहिए, चतुर होना चाहिए, विवेकशील हो, धैर्यवान हो, सहनशील हो। तो जो ट्रेनर है उसमें अच्छे गुण होने चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य इलाज करना नहीं होता। यहाँ एकदम ध्यान देना है कि जो हमारा प्राथमिक चिकित्सक होता है वह डॉक्टर नहीं होता है। यानी कि जो कोई भी घटना घट जाती है तो उस घटना से जब वह डॉक्टर के पास मरीज पहुंचा उसके पहले उसको वहां तक पहुंचने में बहुत ज्यादा कोई दिक्कत ना हो, बस उतने के लिए यह प्राथमिक चिकित्सक काम करता है। यह तब तक सुरक्षा सुनिश्चित करता है जब तक कि प्रभावित व्यक्ति विशेष उपचार तक नहीं पहुंच पाता, ठीक है, यह ध्यान देना है। अब ऐसे 6P हैं जिनके द्वारा प्राथमिक चिकित्सा के सिद्धांतों को आसानी से समझा जा सकता है। जो प्राथमिक चिकित्सा है उसको हम आसानी से समझ सकते हैं। इसमें 6P होता है और यह 6P क्या है? तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है यह 6P, यह हमें याद रखना है। 6P जो होता है जिसमें से पहला जो P होता है यानी फर्स्ट P जो होता है यह होता है प्रिजर्व लाइफ। यह क्या होता है? यह होता है प्रिजर्व लाइफ। यानी कि यह क्या करता है? यह जीवन की रक्षा करता है। जैसे उदाहरण के लिए किसी ऐसे व्यक्ति के लिए CPR यानी कि कार्डियोपल्मोनरी रिससटेशन, जिसको हम CPR बोलते हैं, CPR बोलते हैं, प्रदान करना होता है। यानी कि कभी कभी सांस कम बंद हो जाता है तो हार्ट यानी हृदय पे
हाथ से प्रेशर दिया जाता है जिससे कि जीवन बच जाता है। दूसरा जो पी होता है, यानी कि सेकेंड जो पी है वह होता है प्रिवेंट द कंडीशन वर्सनिंग। यह होता है प्रिवेंट द कंडीशन वर्सेनिंग, यानी कि स्थिति को बिगड़ने से रोकने वाला होना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे कि रक्तस्राव को नियंत्रित करना, जलन को कम करना, यातायात रोकना, लोगों को हताहत से दूर करना, किसी भी धुएं आदि से बचने के लिए खिड़की को खोलना, यह जो होता है यह सेकेंड पी है। अगर हम थर्ड पी की बात करें तो प्रोटेक्ट द अनकॉन्शियस, प्रोटेक्ट द अनकॉन्शियस, प्रोटेक्ट दी अनकॉन्शियस, यानी कि जैसे कि बेहोश हो जाते हैं लोग, तो आप देखते होंगे कि गांवों में बेहोश हो जाते हैं तो तुरंत उनके चेहरे पे पानी का छिड़काव करते हैं, या फिर हल्का सा मुंह को बंद कर लिया जाता है, या फिर मुंह खोल करके हवा देते हैं। ऐसे ढेर सारे छोटे छोटे काम होते हैं जिससे कि उनका जो सांस रुक जाता है वो जल्दी से चालू हो जाता है। तो यह मूर्छा को रोकने वाला होना चाहिए। जो फोर्थ पी है, पी यह जो होता है यह प्रोमोट रिकवरी, प्रोमोट रिकवरी, यानी कि इसका हालत में सुधार लाना, यानी कि जो हालत है उसको रिकवर करना, जल्दी जल्दी उसमें सुधार लाना। इसको हम जैसे उदाहरण के लिए अगर हम मान लें कि घायल व्यक्ति को रिकवरी पोजीशन में लेटाकर उसके स्वास्थ्य में कुछ सुधार लाया जा सकता है। ठीक है। जो फिफ्थ पी है, यह फिफ्थ पी यह होता है पेन रिलीफ, पेन रिलीफ होता है, यानी कि दर्द से राहत। जैसे रोगी को अधिक से अधिक आराम की अवस्था में रखकर उसका दर्द कम करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे पैर अगर टूट गया है, टेढ़ा हो गया है, उसको हड्डी के सीध की दिशा में सीधा करके और कपड़े से हल्का सा लपेट देंगे जिससे कि उसका दर्द कुछ कम हो जाएगा। और लास्ट और 6 पी है, ये होता है प्रोवाइड सेफ ट्रांसपोर्टेशन, प्रोवाइड सेफ ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि हम सुरक्षित पहुंचाना, यानी कि जो हमारा मरीज है किसी कारण से अगर एक जैसे एक्सीडेंट हो गया है तो उसको सुरक्षित हम क्या करेंगे, उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाएंगे। यह होता है 6 पी। तो यह जो 6 पी होता है यह काफी इंपॉर्टेंट होता है। प्राथमिक चिकित्सा के जो उद्देश्य हैं, एक तरह से एम है, वह इस 6 पी में छुपा हुआ है। इसके अलावा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा इंडियन फर्स्ट एड मैनुअल, इंडियन फर्स्ट एड मैनुअल 2016 जो प्रिंट हुआ था, जो छपा था, उसके अनुसार हम देखें तो प्राथमिक चिकित्सा के जो सिद्धांत है वह मुख्य रूप से 4 पॉइंट हैं। इसके जो मुख्य रूप से इसके 4 पॉइंट हैं, इसको अगर हम देखें तो इसमें पहला जो पॉइंट है वह है जीवन को संरक्षित करना। जो फर्स्ट पॉइंट है वह है जीवन को संरक्षित करना, यानी कि जो प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य होता है उसमें पहला क्या है, जीवन को संरक्षित करना। जो दूसरा है सेकेंड, वह है स्थिति को बिगड़ने से रोकना, यानी जो स्थिति है स्थिति को बिगड़ने से रोकना। तीसरा जो थर्ड सिद्धांत है वह है रिकवरी को बढ़ावा देना, यानी कि जो रिकवरी है उस रिकवरी को हम जल्दी से जल्दी उसको बढ़ाएं जिससे कि मरीज ठीक हो जाए। और इसका लास्ट और फोर्थ जो उद्देश्य है वह है निकटतम स्वास्थ्य सुविधा के लिए सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करने में मदद करना, यानी एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन की ही बात कही गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम बात करेंगे। पहला कार्य सबसे पहले इसमें किसी भी तत्कालिक खतरे के लिए स्थिति का आकलन करना शामिल होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे तो वह है प्राथमिक उपचार की अपनी सीमाएं हैं। यह हमेशा ध्यान रखना है कि प्राथमिक उपचार जो होता है वह उपचार नहीं होता है, यह केवल जहां हॉस्पिटल है या फिर एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वहां तक पहुंचाने से पहले हम उस मरीज को एक सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, जिसके भीतर ही इसका उपयोग करना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सक को कभी भी पूर्ण चिकित्सक बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ठीक है, घायल व्यक्ति का रक्तस्राव रोकना प्राथमिक चिकित्सा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य होता है। ठीक है, तो यह ध्यान देंगे कि अगर एक्सीडेंट हो गया है तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, यदि जो घायल व्यक्ति है उसका रक्तस्राव हो रहा है तो हमें उसे रोकने का काम करना चाहिए। और अधिक रक्तस्राव के कारण भी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों की प्रायः आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। कभी कभी आप देखेंगे तो एक्सीडेंट के समय में अधिक रक्तस्राव के कारण भी इनकी मृत्यु हो जाती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को कम से कम हिलाना डुलाना चाहिए। आप देखते ही है कि जो मरीज है उसको पहले अच्छे से उसको लेटा देना चाहिए। अगर हड्डी उड्डी टूट गया है तो कोशिश करना चाहिए कि उसको कम से कम हिलाएं, क्योंकि इससे रक्तस्राव बढ़ जाता है। अगर हम बहुत ज्यादा हिलाएंगे तो रक्तस्राव क्या होगा, बढ़ जाएगा और मृत्यु होने की संभावना भी बढ़ जाएगी। और पीड़ित व्यक्ति को फ्रैक्चर है तो भी सावधानी रखनी चाहिए कि पीड़ित अंग को कम से कम हिलाया जाए, यानी जो जहां फ्रैक्चर हुआ है वहां कम से कम हिलाया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्राथमिक चिकित्सा एक महत्वपूर्ण मानवीय सामाजिक कार्य है। यह ध्यान देना है कि यह क्या काम है, तो यह मानवीय सामाजिक काम में है, इसीलिए इसको कहीं पर भी बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। प्राथमिक उपचारकर्ता की भूमिका किसी बीमार या घायल व्यक्ति को तत्काल
अस्थायी देखभाल प्रदान करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे। तो अब यहाँ एक शब्द आएगा समैरिटन। तो अच्छा समैरिटन, समैरिटन का मतलब होता है एक नेक नागरिक या मददगार जिनके लिए कानून बना हुआ है। तो अच्छा समैरिटन कानून 2016 जो है 2016 जो सड़क दुर्घटना में पीड़ित लोगों को मदद पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू किया गया। ठीक है, तो समैरिटन क्या होता है? एक नेक नागरिक होता है जो कि कहीं भी एक्सीडेंट होता है वहां पे क्या करता है, जो मददगार होता है उसी को हम समैरिटन कहते हैं। तो अच्छा समैरिटन कानून नागरिकों को पुलिस और एजेंसी के उत्पीड़न के डर के बिना पीड़ितों को प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित करना होता है। ठीक है, जैसा कि हमें पता है कि हम में से बहुत से ऐसे नागरिक इसलिए हम कहीं पर भी किसी घायल का मदद नहीं करते हैं जिससे कि कहीं हम कानूनी किसी विवाद में न फंस जाए, लेकिन उन्हीं के लिए एक कानून बनाया गया है। और विशेष करके सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मई 2015 में अधिसूचना संख्या 25035/101/2014 RS दिनांक 12 मई 2015 में भारत के राजपत्र में इंडियन गुड समैरिटन और बाईस्टैंडर संरक्षण दिशा निर्देश प्रकाशित किए हुए हैं, जिसके अनुसार जो यह कानून है, इस कानून की मदद से हमें कहीं पर भी कोई भी अधिकारी हमारा उत्पीड़न नहीं कर सकते हैं। और यह जो कानून है, अगर इसको शब्दों में देखा जाए तो एक अच्छा समैरिटन का इसमें परिभाषा भी दिया गया है। किसी ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जो स्वैच्छिक आधार पर किसी घायल व्यक्ति को आपात स्थिति में सहायता प्रदान करना होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो शब्द है, जो ये कानून है, उस कानून में समैरिटन के लिए एक अच्छा परिभाषा भी दिया गया है। अच्छे समैरिटन की सुरक्षा के लिए उनकी सुरक्षा कैसे होगी? तो अस्पतालों या पुलिस या अन्य अधिकारियों को यह दिशा निर्देश दिया गया है और उसके पालन हेतु आदेशित भी किया गया है कि कभी भी उनका उत्पीड़न न किया जाए। कैसे? तो एक बार जब प्राथमिक उपचारकर्ता प्राथमिक उपचार देना शुरू कर देता है तो देखभाल का कर्तव्य स्थापित हो जाता है और प्राथमिक उपचारकर्ता का देखभाल के कर्तव्य को पूरा करने का दायित्व होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट से संबंधित है, हालांकि ऐसा कोई कानून नहीं है जो किसी को किसी हताहत के इलाज के लिए मजबूर करता हो। इसका अर्थ यह नहीं है कि उस हताहत को अकेले खतरे में छोड़ा जा सकता है। ठीक है, यदि व्यक्ति होश में है तो कोई भी प्राथमिक उपचार शुरू करने से पहले उसकी सहमति आवश्यक है। किसी भी प्राथमिक चिकित्सा स्थिति में प्राथमिक उपचारकर्ता को घायल व्यक्ति की व्यक्तिगत गोपनीयता बनाए रखने के लिए कदम उठाने चाहिए। अगर इस तरह से देखेंगे तो भारत में अच्छा नागरिक कानून यानी कि गुड समैरिटन कानून सन 2016 से है। इसके तहत सड़क दुर्घटना की जानकारी देने के लिए अगर कोई पुलिस कंट्रोल रूम पीसीआर को फोन करता है तो उससे उसकी पहचान नहीं पूछी जाएगी। यह कानून जो है 2016 में बन चुका है, इसलिए कहीं पर भी किसी को कहीं अगर घायल व्यक्ति है तो उसके लिए तत्काल पुलिस को सूचना करना चाहिए, सूचना देनी चाहिए और उस सूचना देने के बाद उनसे किसी भी तरह का कोई अन्य सवाल नहीं पूछे जाएंगे, जिससे कि हम आसानी से प्राथमिक चिकित्सा से संबंधित जो सूचना है उसके जो उद्देश्य है उसको हम पूरा कर सकें। यह हम लोग के इस क्लास का यह पहला वीडियो है, यह इंट्रोडक्शन है। इसके बाद हम लोग जल्दी जल्दी से और भी सभी सिलेबस को पूरा करेंगे। अब इससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस चैप्टर के